नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी का हमारा सीरीज़ चल रहा है और जिसमें हम 11th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 9th और 10th का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगे और अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगी, तो आप इजीली वहां से पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा कहा है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले अगर पढ़ना अगर किसी चीज़ को है तो वो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो है एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अफ़सोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफ़सोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने, ये कृष्णचंद्र जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उनका ये यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो आपको ये पंक्तियाँ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार से जो कोटेशंस कहें या फिर पंक्तियाँ कहें, ये पूछी जाती हैं। तो देखिए, कृष्णचंद्र जी के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनसे इनकी रचनाएं और इनके बारे में काफ़ी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो देखिए, सन 1914 पंजाब के वज़ीराबाद गांव, ज़िला गुजरां कला, यानी कि इनका जन्म जो है 1914 में हुआ था, पंजाब के वज़ीराबाद गांव में। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है इनके, ठीक है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है। इसके बाद आगे है आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके क्या हैं, उपन्यास हैं। तो आप इनकी रचनाएं याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको इनकी रचनाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हुए हैं और 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए कुछ और बात इनके बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली जो थे वो उर्दू के कथाकार थे और प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे, ये इनके बारे में कुछ और जानकारियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ यानी जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। तो देखिए, अब जो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर उनका सिलेबस रखा गया है आपके पास उत्तराखंड के अंदर, तो 11th में, तो वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जामुन का पेड़ नाम से उन्होंने एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लिखा है और उसके बारे में हम जानेंगे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर इसके पश्चात है उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले
साहित्य के पक्षधर थे, यानी कि जो वर्तमान चीज़ें हैं उन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जामुन का पेड़ इनकी क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यात्मक रचना है जो आपके सिलेबस में यहाँ पे रखी गई है। देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन यहाँ से क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एग्ज़ामिनर जो है कहीं से भी प्रश्न आपसे उठा सकता है, और अक्सर ऐसे पार्टों से ही प्रश्न बनते हैं जो हमें ऐसा लगते हैं कि इसमें पढ़ने जैसा क्या है। तो आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ करके आगे चलना है और उसको इम्पोर्टेंट समझना है, क्योंकि कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मैंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो देखिए फिर यहाँ पे कह रहे हैं, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जामुन का पेड़ है वो हास्य व्यंग्य और कथा है, ठीक है। और फिर है, हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर पूरा पार्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि पार्ट से कोई बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन कैसे आपसे प्रश्न बनेंगे, अगर मैं इस पार्ट की को आपको एक संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो ये एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जैसे कि हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो विभागों की संवेदनशीलता होती है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि पेड़ के नीचे दब जाता है, लेकिन उसको हटाने के लिए लोगों की भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है, लेकिन कोई भी उसे हटाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति दबा हुआ है वो विभागों की जिम्मेदारी बनती है। कोई कहता है ये वन विभाग का पेड़ गिरा है, पहले वो अपना पेड़ हटाएंगे तब जाके व्यक्ति को बचाएंगे। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे की, कोई कहता है कि जो व्यक्ति दबा पड़ा हुआ है, हालांकि वो व्यक्ति अभी ज़िंदा है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति ज़िंदा रहता है तब तक उस व्यक्ति की खोजबीन की जाती है, उसको विभिन्न विभागों में उसकी फ़ाइल दौड़ाई जाती है कि किस विभाग का वो कर्मचारी है, किस विभाग के द्वारा वो पेड़ हटाया जाना है। तो इस तरह से तमाम विभागों में उसकी फ़ाइल को दौड़ाया जाता है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पहले उस व्यक्ति को हटाएं, वहाँ से उसकी जान बचाएं, तब जा कर के आगे की कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को, यानी विभागीय जो संवेदनहीनताएं कहेंगे हम इसे, तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सार रूप में अगर कहें तो ये इसी तरह के विभागों की संवेदनशीलता इसमें दिखाई गई है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कृष्णचंद्र के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक प्रसिद्ध कहानी है। तो आज का वीडियो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और यहाँ से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न कहाँ से बनेंगे ये आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कहीं से भी आपके प्रश्न उठा लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।